अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में मायोसिस के बारे में बात करना शुरू ही की थी और अगर ऐन मुताबिक बात करें तो हमने काफ़ी वक्त प्रोफेज़ 1 में गुजारा था क्योंकि वहाँ कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई थीं। कुछ चीज़ें हुई थीं जैसे प्रोफेज़ हुआ था माइटोसिस के अंदर जहाँ न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हो जाता है। आपके पास से क्रोमोसोम जो अपनी डेंस शक्ल में जाना शुरू हो गए थे। लेकिन एक चीज़ जो अनोखी थी और दिलचस्प थी मेयोसिस 1 के बारे में और ख़ास तौर पर प्रोफेज़ 1 के बारे में वो ये कि आपके पास होता है ये क्रोमोसोमल क्रॉसओवर जो कि एक बहुत आम चीज़ है जो होती है मायोसिस 1 में। और ये होता है बड़े साफ तरीके से जहाँ ये होमोलोगस सेक्शंस इन होमोलोगस पेयर्स के करते हैं क्रॉसओवर। तो जो ये सेक्शंस होते हैं क्रोमोसोम के ये कोड करते हैं एक ही जीन के लिए। बस ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं एक ही जीन के। इनकी शायद मुख्तलिफ एलील्स हों और एक बार फिर इनसे सिर्फ ज़्यादा वेरिएशंस पैदा होती हैं जैसे जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जारी रखते हैं अपना सफ़र मायोसिस की तरफ, ख़ास तौर पर मायोसिस 1 और जो अगला फ़ेज़ है इसको कहते हैं मेटाफ़ेज़ 1 और जो माइटोसिस का मेटाफ़ेज़ होता है ये इससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। तो यहाँ मैं एक सेल बना लेती हूँ। ये आ गई मेम्ब्रेन और ये सेंट्रोसोम्स जो अब ज़्यादा अहम किरदार निभाएंगे यहाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ गायब हो चुकी है और जैसे मेटाफ़ेज़ में होता था माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स करेंगे लाइन अप यहाँ बीच में। तो ये आ गया आपका एक क्रोमोसोम और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और चूंकि क्रोमोसोमल क्रॉसओवर हो चुका था तो यहाँ आ जाएगा पिंक रंग और अब आएगा दूसरा जो ज़्यादा आपको अपनी वालिदा से मिला था और यहाँ भी क्रोमोसोमल क्रॉसओवर हो चुका है। और फिर आपके पास ये है, ये क्रोमोसोम जो आपको अपने वालिद से मिला है। इसके भी होंगे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये मिला है वालिदा से। और यहाँ मैं क्रोमोसोमल क्रॉसओवर नहीं दिखाऊंगी, शायद यहाँ हुआ ही नहीं है। कोई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यहाँ नहीं हुई होगी इसलिए ये थोड़े छोटे होंगे। अब मैं बनाती हूँ सेंट्रोमेर्स और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो निकलते हैं सेंट्रोसोम से जो इन दोनों को एक दूसरे से दूर धक्का देते हैं। लेकिन ये जुड़ते भी हैं क्रोमोसोम में मौजूद किनेटिकोर्स से इस तरह। तो ये सब हो रहा है मेटाफ़ेज़ 1 में। अब शायद आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब हम जाते हैं एनाफ़ेज़ 1 की तरफ। ये मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। और जिस तरह माइटोसिस में एनाफ़ेज़ होता था, यहाँ भी क्रोमोसोम्स के दूसरे से दूर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर खिंचना शुरू हो जाते हैं सिवाय एक अहम फ़र्क के। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर खींची जाती हैं दो डॉटर क्रोमोसोम्स बनने के लिए, लेकिन ये एनाफ़ेज़ 1 में नहीं होता। एनाफ़ेज़ 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ रहती हैं और होमोलोगस पेयर्स हैं जो एक दूसरे से दूर खींचे जाते हैं। ये मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। तो ये वाला इस तरह खींचा चला आता है और ये दूसरा वाला इस तरफ और फिर ये नीचे वाला ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ। यहाँ मैं सेंट्रोसोम्स भी बना लेती हूँ और ये इस तरफ से होमोलोगस पेयर्स को अलग करते हैं इस तरफ से खींचकर। और ये जिस तरह से इनको अलग करते हैं वो बिल्कुल बेतरतीब होता है। ये पिंक वाला दाएं जानिब भी हो सकता था और ये ऑरेंज वाला बाएं जानिब। और यही चीज़ गैमीट्स में और ज़्यादा वेरिएशंस पैदा करती है। तो जो भी गैमीट्स इसके नतीजे में बनेंगे इन सब में मुख्तलिफ जेनेटिक मालूमात होगी। तो ये हो गया आपका एनाफ़ेज़ 1। अब आप शायद तसव्वुर कर सकते हैं कि टेलोफ़ेज़ 1 में क्या होता होगा। ये मैं यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। तो अब आपका साइटोकाइनेसिस शुरू हो रहा है। होमोलोगस पेयर्स अब पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वो मुखालिफ सिरों पर मौजूद हैं। दर हकीकत ये अब अपनी क्रोमैटिन शक्ल में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये आ गए चारों अपनी क्रोमैटिन शक्ल में।
अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाती है। एक तरह से उलट हो रहा है प्रोफेज 1 का, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है गायब। अब मैं सेंट्रोसोम्स भी यहाँ बना लेती हूँ, जो होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो भी अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस, और ये अब तकसीम हो जाएंगे दो मुख्तलिफ सेल्स में। अब ये सब चीज़ें जिनसे हम गुजर रहे हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं मायोसिस 1, और अगली वीडियो में हम मायोसिस 2 को देखेंगे। यहाँ मैं मायोसिस 1 लिख भी लेती हूँ, और आप देख सकते हैं कि इन सेल्स का अब है एक हैप्लॉइड नंबर, जिनमें हैं दो दो क्रोमोसोम्स, और इन दो क्रोमोसोम्स में हैं मौजूद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जैसा हम मायोसिस 2 में देखेंगे, जो कि बहुत मिलता जुलता है माइटोसिस से, ये तकसीम कर देगा सिस्टर क्रोमैटिड्स को इन क्रोमोसोम से, जो देगा हमें दो डॉटर क्रोमोसोम्स। तो यहाँ आपका हैप्लॉइड नंबर है 2, दो क्रोमोसोम्स यहाँ और दो क्रोमोसोम्स यहाँ। तो आज के लिए इतना ही।